हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर एक्स सोल्यूशन। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं फार्मास्यूटिक्स 1 यूनिट 1 का लेक्चर 1। और पिछले हम लोग ने स्टार्ट कर दिया था HAP 1 का और फार्मास्यूटिकल एनालिसिस का, दोनों का एक एक यूनिट कंप्लीट कर दिया है। तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फार्मास्यूटिक्स 1 यूनिट 1 लेक्चर 1। इसमें हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, फार्मेसी से रिलेटेड और बाकी सब चीज़ें। अभी सिंबल के बारे में पढ़ते क्या है, अभी कुछ कुछ स्लाइड्स लिख के लाया हूँ और बाकी सब हम लोग साथ में लिखेंगे। सिंबल्स ऑफ फार्मेसी, इसमें क्या करेंगे, जो स्नेक से जो इसमें जो डायग्राम में स्नेक है वो बताता है हीलिंग को, जिसको एस्क्यूलेपियस बोलते हैं, और बाउल जो बता रहा है वो मेडिसिन को बता रहे हैं, जिसको हाइजिया बोलते हैं। वो डॉटर को रिप्रेजेंट करता है या हेल्पर को रिप्रेजेंट करता है, मतलब मेडिसिन अपने को हील करता है, वो ये सिंबल बता रहा है। अब इसमें क्या है, जो हिस्ट्री ऑफ फार्मेसी है, मतलब जो हॉस्पिटल का फर्स्ट कंसेप्ट आ गया था इंडिया में, वो कहाँ पर आया था, ग्रेट अशोका के टाइम पे। अब उस टाइम क्या किया गया था, जो भी लीफ है, एनिमल एक्सट्रैक्ट है, कोल्ड वाटर है, वार्म वाटर है, ये सब यूज़ किया गया था। पहले के टाइम पे ट्रीटमेंट के लिए यूज़ किया जाता था, उसमें मेडिसिन ये सब नहीं यूज़ करते थे। फिर चरक जी ने फादर ऑफ आयुर्वेदा बोलते, मतलब आयुर्वेदा को ओरिजिन किया था। और 1500 सेंचुरी में इंडियन ड्रग्स थे एंड हब्स इन्फ्लुएंस किए थे यूरोप को, ठीक है। और फर्स्ट जनरल हॉस्पिटल आया था चेन्नई को 1664 में। अब नेक्स्ट देखते हैं इन रिलेशन टू फार्मेसी एजुकेशन। अब क्या क्या है, 19th सेंचुरी में वेस्टर्न एलोपैथिक सिस्टम आया था इंडिया में। अब लंदन फार्माकोपिया हिंदी वर्जन में भी अपलोड किया गया था। और 1840 में गोवा मेडिकल कॉलेज आया था। और 1843 में लंदन फार्माकोपिया बंगाल के फॉर्म में भी आया था। और 1864 में बंगाल फार्माकोपिया भी आ गया था। अब नेक्स्ट देखते हैं 1874 में जो भी केमिस्ट थे, ड्रगिस्ट, ये कोर्स से 2 साल के होते, वो स्टार्ट किया था MMC में। अब 1980 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो RN चोपड़ा है, उनको ना चेयरमैनशिप में उनको कमेटी बिठाया था। और वो क्या करते थे, वो हैंडल करते थे कोई भी फार्मेसी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, उस चीज़ को हैंडल करते हैं। वो फादर ऑफ इंडियन फार्माकोलॉजी बोलते हैं इनको, ठीक है। अब क्या बोलते हैं, जो 1935 में UPPA यूनाइटेड प्रोविंस फार्माकोलॉजी एसोसिएशन, वो IPA में बदला। और फिर 1938 में क्या हुआ, ML श्रॉफ जी ने B.Pharm का डिग्री स्टार्ट किया था BHU में। अब स्टार्ट करते, ये सब हिस्ट्री इसलिए फटाफट ले रहे हैं, आप याद करो अगर इंपॉर्टेंट है सब। 1940 में क्या है, सुभद्रा कुमार पटनी जी ने फर्स्ट फार्मेसी ग्रेजुएट थे। ML श्रॉफ जी ने M.Pharm किया था, BHU में स्टार्ट किया था। और फिर 1943 में वही फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट कौन थे, जरक जी थे। 1943 में बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में डिग्री कोर्स चालू किए थे फार्मेसी में। केमल ग्रेवल में फार्मेसी एक्ट एस्टेब्लिश आई थी। फिर D.Pharm स्टार्ट किया था। फिर श्रीलाल जी थे, ठीक है, PhD किए थे। फिर फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडियन फार्माकोपिया, इसमें क्या हुआ था, जो भी नाइफर और इन मोहाली विद DL कॉल एज अ फर्स्ट डायरेक्टर थे, ठीक है। तो ये सब इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, आप याद कर लो, पढ़ सकते हो खुद से भी। अब पढ़ते कौन कौन से कोर्सेज है। D.Pharm 2 साल का होता है, B.Pharm 4 साल का, M.Pharm 2 साल का। फिर MS फार्म भी होता है, फिर M.Tech फार्म होता है, फिर PharmD होता है, फिर PhD भी होता है फार्मेसी में। तो ये सब बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल फार्मास्यूटिक्स में पढ़ते हैं। मेन फार्मेसी का सब्जेक्ट ही फार्मास्यूटिक्स है, ठीक है। इसमें एक्चुअल फार्मेसी के बारे में पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, जो भी फार्मेसी, अब फार्मेसी के क्या होते हैं, बहुत सारे एज अ करियर इंपॉर्टेंस क्या है, तो इस सब्जेक्ट में देखते हैं। फर्स्ट में क्या है, एक तो बेस्ट करियर है, इमर्जिंग करियर बोल सकते हो, हेल्थ केयर प्रोफेशन से रिलेटेड है। और मतलब पैरामेडिकल कोर्सेज है ये एक तरीके का। फिर इसमें क्या होता है, बहुत सारी फील्ड है, जैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट हो गए, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट, केमिस्ट शॉप, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, ये सब बहुत सारे है। अभी नेक्स्ट पढ़ते एक एक की डिटेल में और लिख लिख के, अभी इतना ही था स्लाइड, अब लिख लिख के पढ़ते हैं। अब इसमें क्या है, पहला उठाते हैं, दैट इज एकेडमिक्स। अब एकेडमिक्स क्या है, एकेडमिक मतलब आप पूछोगे क्या एकेडमिक्स, दैट इज कि वो पढ़ाना, मतलब आप M.Pharm B.Pharm कर लिया, M.Pharm कर लिया, आप प्रोफेसर बन सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं एकेडमिक्स। एकेडमिक्स में क्या है, अभी पहले तो उसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। लिख सकते हो कि अ पर्सन हु हैज डन हिज हर स्टडी in the field of pharmacy कैन वर्क एज प्रोफेसर की तरह यूज़ कर सकते हैं। फिर प्राइवेट टीचर बन सकते हो, तो बहुत सारे ये ऑप्शन है कि आप टीचर बन सकते हो, प्रोफेसर बन सकते हो। तो ये सब बहुत करियर है इसमें एकेडमिक्स में। अब ये भी एक कॉमन तरीके का है। और फिर एक दूसरा है इंस्टीट्यूट और कॉलेज में।
अब इंस्टीट्यूट और कॉलेज में पढ़ाना मतलब जैसे कि वो भी सेम ही एकेडमिक्स का मतलब भी आप खुद का भी ये कॉलेज ये सब खोल सकते हो, उसमें पढ़ा सकते हो। तो एक क्वालिफाइड पर्सन जो इंस्टीट्यूट है या कॉलेज है इसमें है कि अ क्वालिफाइड पर्सन कैन ऑल्सो ओपन एजुकेशन इंस्टीट्यूट, अपना खुद का खोल सकता है वो। ठीक है, तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट टू सर्व द स्टूडेंट। तो एक तो प्रोफेसर बन सकता है किसी इंस्टीट्यूट में या खुद का इंस्टीट्यूट खोल सकता है। तो ये दो है पहले इसके करियर ऑप्शंस। फिर इसमें क्या होता है कि बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आप खुद के ओपन कर सकते हो, प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट। तो दे हैव टू ऑल्सो ऑप्शन टू ओपन प्राइवेट कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये दो करियर ऑप्शन देख लिया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपको दोनों की पीडीएफ आपको अपलोड कर दिया जाएगा, आप कमेंट करके बता देना। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। तो पहले वाला था हिस्ट्री, तो आप देख सकते हो कि हिस्ट्री में वो हम लोग फटाफट गए, उसमें क्या आप वापस से रीड कर सकते हो, याद करना है आपको इसमें। ठीक है, तो अब बात करते हैं रेगुलेटरी डिपार्टमेंट। अब रेगुलेटरी डिपार्टमेंट मतलब इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट जॉब्स मिलती है। गवर्नमेंट जॉब्स में बहुत सारे ऑप्शंस है, जैसे कि लिखो, डेफिनेशन लिख लो, अ क्वालिफाइड पर्सन कैन ऑल्सो try his luck in government sector and get jobs। तो पहला वाला हिस्ट्री सिंबल ये सब देख लिए, वो रिवाइज कर लिए और याद करके अब लिख लिख के पढ़ रहे। अब नेक्स्ट है, जैसे बहुत सारे कौन कौन से जॉब्स आप कर सकते हो, जैसे ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हो। फिर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आप खोल सकते हो, उसमें काम कर सकते हो। फिर है रेलवे फार्मासिस्ट बन सकते हो। फिर एक गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज में आप काम कर सकते हो, जो भी इंडस्ट्रीज रिलेटेड है गवर्नमेंट की, तो उसमें आप फार्मासिस्ट एज अ करियर बना सकते हो। फिर एक गवर्नमेंट टीचर बन सकते हो। फिर आप एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो। फिर आर्मी फार्मासिस्ट भी बन सकते हो। तो बहुत सारे ऑप्शंस है गवर्नमेंट के। तो अब जो नेक्स्ट और कॉमन है वो क्या है, केमिस्ट शॉप खोल सकते हो। ठीक है, तो एक नेक्स्ट बात करते हैं। तो ये रेगुलेटरी डिपार्टमेंट ये सब देख लिया, क्लियर है, और ये सम ऑफ द ये जॉब्स देख सकते हो। और अब बात करते हैं केमिस्ट शॉप के बारे में। तो चौथा है केमिस्ट शॉप। लिखो डेफिनेशन साथ में लिखो, अ क्वालिफाइड पर्सन कैन ओपन हिज ओन केमिस्ट शॉप, जिसको मेडिकल स्टोर भी बोलते हैं। तो आपको एंटरप्रेन्योरशिप भी कर सकते हो। तो इसमें मतलब लाइसेंस लो बाय टेकिंग लाइसेंस। अब इसमें क्या है कि केमिस्ट शॉप हो गया, रेगुलेटरी डिपार्टमेंट हो गया, फिर एकेडमिक्स हो गया, इंस्टीट्यूट हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज। अब इंडस्ट्रीज में काम कर सकते हो, जो भी बड़े बड़े कंपनी उसमें जाके काम कर सकते हो। तो अ क्वालिफाइड पर्सन, इसका भी लिखो डेफिनेशन इंडस्ट्री में, अ क्वालिफाइड पर्सन कैन ऑल्सो सॉरी गलती हो गया, कैन ऑल्सो ओपन हिज कंपनी बट विथ लॉट्स ऑफ परमिशन। बहुत सारे परमिशन डॉक्यूमेंटेशन करने पड़ते हैं कंपनी के लिए। बट दिस प्रोवाइड्स, जैसे डॉक्यूमेंटेशन हो गया, परमिशन, बहुत सारी चीज़ें रहते हैं। तो बट दिस प्रोवाइड्स
जॉब्स, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ जॉब्स प्रोवाइड करते हैं एक बार कंपनी खोला तो अब क्या होता है, जैसे बहुत सारे इसमें टॉपिक, इसके अंडर टॉपिक आ जाते हैं। जैसे इंडस्ट्री में क्या कर सकते हो, पहला है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, जिसको R&D भी बोलते हैं, R&D डिपार्टमेंट। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस में, बहुत सारी कंपनी में पहला रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, ठीक है, विच इज प्रेजेंट मोस्टली कंपनी। मतलब इसमें काम क्या होता है, इज मेन एम इज टू डेवलप न्यू ड्रग्स एंड हैंडल रिसर्च वर्क। तो न्यू ड्रग्स डेवलप करना, उसको हैंडल करना, तो ये सब रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आता है। अब आप ये लिख सकते हो, अब अ क्वालिफाइड पर्सन कैन टेक जॉब इन इट, ठीक है। तो अ क्वालिफाइड कैन टेक जॉब इन इट। अब तो ये रिसर्च डेवलपमेंट में था, आप कंपनी खोल के बहुत सारे लोगों को जॉब दे सकते हो। फिर अब क्या है, नेक्स्ट है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन में क्या होता है, मैन्युफैक्चर कर सकते हो ड्रग्स को, तो लिखो मैन्युफैक्चरिंग। जैसे प्रोडक्शन में आप लिख सकते हो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग्स। पर इसके लिए क्या होना चाहिए, मैन्युफैक्चर करना तो एक बहुत सारा एक्सपीरियंस पर्सन चाहिए, तो बहुत सारे इसमें बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए होता है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग के लिए, तो इट रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ एक्सपीरियंस। फिर तो प्रोडक्शन हो गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो गया। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं एनालिसिस। इसमें क्या होता है कि अब नाम से समझ में आ रहा है, मीन्स ड्रग्स का एनालिसिस करना। इसमें सारे ड्रग्स आएंगे, उसका एनालिसिस करना, उसका आइडेंटिफाई करना, डिटर्मिनेशन करना। तो ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन, इट इंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ ड्रग्स दैट इज आइडेंटिफिकेशन, determination and purification of drugs। तो ये सब एनालिसिस से रिलेटेड है। अब इसमें क्या होता है कि अब जॉब किस में मिलेगा, इसमें क्वालिटी एश्योरेंस, मतलब इसमें देखते हैं कि ड्रग्स का एश्योरेंस देखने का, क्वालिटी एश्योरेंस, और एक होता है क्वालिटी कंट्रोल। ये दोनों डिपार्टमेंट इसके अंदर आता है एनालिसिस के अंदर। एक तो क्वालिटी एश्योरेंस देखेगा, एक क्वालिटी कंट्रोल। इसका मतलब क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल का मतलब होता है जब बन रहा हो ड्रग तब ध्यान देना कि क्या प्रॉपर है कि नहीं, सब कुछ क्वालिटी कंट्रोल कहलाता है। और जब ड्रग बन के आ जाता है फिर उसके बाद एनालिसिस करना कि कुछ और तो गड़बड़ नहीं हुआ, तो उसको बोलते हैं क्वालिटी एश्योरेंस। तो इतना क्लियर है क्वालिटी एश्योरेंस और ये सब के बारे में। तो डिपार्टमेंट ये है कि क्वालिटी एश्योरेंस, एक क्वालिटी कंट्रोल, ये दो जॉब्स है इसमें। फिर एक मार्केटिंग, नेक्स्ट है मार्केटिंग। मार्केटिंग में जैसे दिस डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, अब इसमें होगा क्या, मार्केटिंग होगा, सेल कर सकते हैं, जगह जगह जाके आप बता सकते हो ये ड्रग्स ये इंपॉर्टेंट किस लिए, क्या नहीं, डॉक्टर को बता सकते हो। तो मार्केटिंग ऑफ द ड्रग आ गया। इसमें सेल्स ऑफ ड्रग आ गए, होलसेल को बता सकते हो या रिटेलर, ये सबको आप दे सकते हो, सेल कर सकते हो, मार्केटिंग कर सकते हो, ड्रग्स के फायदे बता सकते हो। और फिर अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो लास्ट है फार्माकोविलेंस। तो ठीक है, तो मार्केटिंग देख लिया, एनालिसिस देख लिया, तो रिटेलर और होलसेल ये लिख लिया। तो अब नेक्स्ट है फार्माकोविलेंस, फार्माकोविजिलेंस। इट इन्वॉल्व्स, अब डेफिनेशन इसमें क्या करते हैं,
जो भी कलेक्शन हो गया, डिटेक्शन हो गया, मॉनिटरिंग हो गया, सेफ्टी हो गया, ड्रग्स का सेफ्टी हो गया, एफिशिएंसी हो गया, उसका एडवर्स इफेक्ट क्या हो सकता है बॉडी पे, उस सब के बारे में जांचना, मॉनिटरिंग करना, कलेक्शन करना, वो फार्माकोविजिलेंस में आता है। तो ये सब बहुत सारे ऑप्शंस है, ठीक है। फार्मेसी के इंपॉर्टेंस देखे, क्या क्या होता है, इमर्जिंग ये सब है, बाकी ये सब तो डिटेल देखें, ठीक है। तो इफेक्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल ड्रग्स। तो थैंक यू सो मच। देखो, तो अगर ये इस वीडियो में इतना ही रखते, तो इस वीडियो में इतना ही, इसमें हम लोग ने हिस्ट्री के बारे में पढ़ा, करियर ऑप्शंस के बारे में पढ़ा। तो थैंक यू सो मच देखने के लिए। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलो बाय।